8 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो होता है हिंदी में उसको बोलते हैं कि व्यंजन के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार तो किस तरह से होते हैं उनको हम अलग करते हैं, किस तरह से उनको हम विभाजित करते हैं। सबसे पहला है का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ओके। उसके बाद अंतस्थ है, उसके बाद ऊष्म है, संयुक्त है। ये आपके 8 व्यंजन होते हैं। 8 व्यंजन को अगर हम डिवाइड करते हैं, आपस में बांटते हैं, तो इसमें संयुक्त मेन होता है। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होता है। अब आप पूछेंगे कि संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है जो आपस में 2 व्यंजन के मेल से बने होते हैं। 2 व्यंजन का मेल, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा श, क्षा हो गया। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो KSHA, क्षा, क्षा हो गया। तो यहाँ पे का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, SHA का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो हम पहले के को अलग करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हमें प्रोनाउंस मिल रहा है? का। तो का प्लस ये शा का जो प्रोनाउंस कर रहा है एक्चुअल में ये शा, यानी कि लेटर ऑफ सेकेंड शा। तो यहाँ पे हम सेकेंड शा को इस तरह से करेंगे, जिसको खष्टी शा बोलते हैं हिंदी में, जिसको खष्टी शा बोलते हैं। यहाँ हमें प्रोनाउंसिएशन शा का मिल रहा है, तो SHA, यानी कि इसमें वॉबेल ऐड हुआ है, प्लस ये ए को हमने ऐड किया है, ओके। यहाँ पे ए को अगर हमने ऐड किया है तो ये पूर्ण है, यानी कि दिस इज कंप्लीट लेटर। कंप्लीट लेटर को अब हम इसको जब यहाँ पे ऐड करेंगे, के को ऐड कर देंगे, तो के में क्या ए को हमने ऐड किया है, यहाँ पे के का प्रोनाउंसिएशन तो हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने लिखा है इसको वॉबेल के बिना, यानी कि जब हम वॉबेल को अलग करते हैं लेटर से तो यहाँ पे हमें इस चिन्ह को लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं हलंत हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे इसको हलंत बोलते हैं। इसे हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमने वॉबेल को अलग कर दिया है। आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि जब भी हम 2 लेटर का योग बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द विदाउट वॉबेल एंड सेकेंड लेटर ऑफ अ फुल ऑफ वॉबेल, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो बिना वॉबेल के बोला जाता है और सेकेंड लेटर जो होता है वो फुल ऑफ वॉबेल, यानी कि वॉबेल के साथ बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐड नहीं है वॉबेल, बट यहाँ पे ऐड है, इसलिए ये फुल लेटर है और ये हाफ लेटर है। यहाँ पे हमने इन दोनों लेटरों को ऐड करके क्षा को बनाया है। ये हो गया फुल ऑफ लेटर। दिस इज अ हिंदी लेटर और दिस इज अ इंग्लिश लेटर। कंप्लीट। इसी तरह से ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर ऑफ क्षा। सेकेंड लेटर आपका है त्रा। सेकेंड लेटर आपका है त्रा। त्रा मीन्स TRA, ट्रा। दिस इज लेटर ऑफ ट्रा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ट्रा। ट्रा का मतलब हो गया टी, यानी कि टा, ता प्लस रा। दिस इज अ हाफ ऑफ लेटर एंड दिस इज अ फुल ऑफ लेटर। दिस ता, यानी कि टा, टी। दिस इज टी एंड दिस इज ओनली रा, यानी कि रा। अब यहाँ पे इसका हम प्रोनाउंस करेंगे तो दिस इज ओनली फॉर टी एंड दिस इज फुल ऑफ रा। तो this and this adding of full of letter tra. Is it clear? This is complete. And next letter is gya. gya. अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है? वैसे तो अगर हमें इंग्लिश में इसको लिखना है
तो जी का यूज़ करेंगे, बट हिंदी में लिखना है तो फर्स्ट लेटर ऑफ जा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, इसका फुल प्रोनाउंस क्या होगा, ग्या, GYA, ग्या। बट अगर हमें इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी है, जी का जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ इंग्लिश में हो रहा है वो गा का प्रोनाउंस कर रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल में हम लिखते क्या है, जा, यानी कि जा। दिस इज लेटर हाफ, यानी कि हाफ ऑफ लेटर ये है। उसके बाद इसमें हम ऐड क्या करते हैं, ये वाई का प्रोनाउंस कर रहा है, एक्चुअल में ये वाई जो होता है ये हिंदी में इया का प्रोनाउंस करता है, इसको चाहे आप इया बोलिए या फिर वाई बोलिए। तो ये हो गया इया, ओके, ये हो गया जा और ये हो गया इया, यानी यहाँ पे ये जा जो है वो गा का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, दिस लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ओके, ये जा का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और ये वाई का प्रोनाउंसिएशन जो है ये इया का प्रोनाउंसिएशन, दिस लेटर ऑफ फुल। ओके, यानी कि इसको हम इया को या बोल रहे हैं और इसको हम गा बोल रहे हैं, इसको हम इया बोल रहे हैं। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, यानी कन्फ्यूज मत होइएगा। ये गा का प्रोनाउंसिएशन, कहीं कहीं जा भी गा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं कहीं जी भी, जो जी होता है वो गा का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अरेंजमेंट बोल रहे हो, अरेंजमेंट अगर बोल रहे हो तो यहाँ पे जी निकल रहा है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंज करना, तो अरेंज में भी जी का प्रयोग किया गया है, जी का प्रयोग, लेकिन यहाँ हम गा का यूज नहीं कर रहे हैं, जा का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से इस गा को हम जा में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये हो गया जा प्लस इया, यानी कि ग्या। क्लियर, दिस इज क्लियर। ओके, अब लास्ट लेटर है श्रा, लास्ट लेटर आपका है श्रा। श्रा इज योर फुल ऑफ लेटर, इसको हम पहले इंग्लिश में करते हैं, SHRA, श्रा। दिस इज लेटर ऑफ श्रा। इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो ये होगा श प्लस श प्लस र। अब आप फिर वही पूछोगे कि यहाँ पे श एंड यहाँ पे रा है, तो एच कहाँ गया, ए कहाँ गया, यहाँ पे एच साइलेंट हो गया क्योंकि यहाँ से वॉबल्स को हटा दिया गया है, यहाँ से वॉबल्स को हटा दिया गया है। अगर वॉबल्स हट जाएगा तो ये हाफ ऑफ लेटर। ओके, यहाँ पे हाफ लेटर का मतलब ये है कि वॉबल्स ऐड नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे वॉबल्स ऐड है। वॉबल्स ऐड होने का मतलब ये है कि ये दोनों लेटर जब एक होंगे, यानी कि इनका संयोग होगा, यानी कि इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होगा, तभी इनका क्लियर मीनिंग आएगी। तो ये हो गया श्र, सिंपली श्र। क्लियर। इसी तरह से आते हैं हम द्वित्व व्यंजन पे। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वो होते हैं कि जो बीच में कंबाइन होते हैं, कंबाइन लेटर्स को, यानी कि टू लेटर्स, टू सेम लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेंट ऑफ लेटर, तो उन्हें जो होता है, जो कॉम्बिनेट किए जाते हैं, यानी कि जोड़े जाते हैं, दो सेम लेटर जब ऐड किए जाते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो द्वित्व व्यंजन क्या होता है। ओके, द्वित्व व्यंजन इसका होगा व्हाट इज अ कॉम्बिनेट लेटर। कॉम्बिनेट लेटर यानी कि द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है क प्लस क, यानी कि सेम लेटर। यहाँ पे अब अभी तक आपने देखा संयुक्त व्यंजन, वहाँ पे आप अलग अलग लेटर्स को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे सेम लेटर आ रहे हैं। सेम लेटर आने का मतलब ये है कि क प्लस क, तो ये हो गया आपका कग, यानी कि एक जो है उसमें वॉवेल ऐड है
दूसरे में वॉबल ऐड नहीं है। ओके, कग, ये हो गया कग, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बट इसको जब हम वर्ड्स के साथ ऐड करेंगे, वर्ड्स के साथ जब ऐड करेंगे तो ये मीनिंगफुल हो सकता है। मीनिंगफुल कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है मक्का, दिस इज लेटर ऑफ हिंदी, मक्का, यहाँ पे सेम लेटर आ रहा है। इसी तरह से अगर इंग्लिश लैंग्वेज में डबल लेटर आते हैं तो क्या कहलाता है? जैसे यस, कॉलेज, दिस इज सिंपल वर्ड्स ऑफ कॉलेज। कॉलेज में डबल एल है, तो डबल एल में सिंपली इंग्लिश में क्या करते हैं कि इसमें ये अलग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉबल नहीं है। बट जब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कॉलेज आपने लिखा, वहाँ पे डबल एल आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस लेटर में वॉबल ऐड है और किस लेटर में वॉबल नहीं ऐड है। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया डबल एल, डबल एल में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे वॉबल है और कहाँ पे नहीं है। दिस इज़ अ फुल ऑफ लेटर, ओके। बट हिंदी आप लिखोगे, इसका प्रोनाउंस अगर हिंदी में करोगे, इसी का प्रोनाउंस अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि दिस इज ओनली फॉर हाफ लेटर एंड दिस ओनली फॉर फुल लेटर, यानी कि यहाँ पे आपका वॉबल ऐड हुआ है और यहाँ पे आपका वॉबल ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज़ फुली ऑफ लेटर, यानी कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा लेटर वॉबल फुल है और कौन सा लेटर बिना वॉबल के है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारे वर्ड्स बनते हैं। अगर वर्ड्स क्लियर होंगे तो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया ल, ओनली फॉर ल। तो इसका प्रोनाउंस हम कॉलेज के लिए कर सकते हैं या फिर कहीं भी अगर इसको लगाना है, हिंदी बेस में भी अगर करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया पल्ला, सिंपली पल्ला, यहाँ पे हमें यहाँ भी दिख रहा है। बट अगर हम कॉलेज में इसको लिखते हैं, कॉलेज के लिए लिखते हैं, तो हमें ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे फुल ऑफ लेटर, दैट लेटर इज़ फुल ऑफ। अगर हम इसको इस लेवल से लिखें तो ये ला प्लस ला, यानी कि लाला दिखेगा, ये हमें लाला दिखेगा। बट ये अगर हिंदी माध्यम से देखा जाए, हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये लैंग्वेज, ये लेटर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इसमें नहीं ऐड होना चाहिए। यहाँ पे अगर डबल बार ए ऐड हुआ है तो दिस इज लेटर ऑफ रॉन्ग। क्लियर? ये कहलाता है कॉम्बिनेट व्यंजन, यानी कॉम्बिनेट कॉन्सोनेंट्स। दिस इज क्लियर? अब मेन होता है, आपने लेटर सीख लिया, आपने सीक्वेंस सीख लिया, आपने वॉबल सीख लिया, आपने कॉन्सोनेंट सीख लिया। इसके बाद मेन आता है। अभी आपको एक चीज़ बताना हम भूल गए, वो है मेन। जैसे आपको हमने बताया था 8 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। 8 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश लेटर में केवल कितने वर्ड होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं? यस, 26। 26 में 5 आप निकाल दिए वॉबल्स के लिए, बाकी 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, तो जो वॉबल हो गए 5 वो अलग हो गए और कॉन्सोनेंट्स जो 21 होते हैं वो अलग कर दिए गए। तो जो हमारा इसका वो चलता है, सीक्वेंस चलता है, वो 5 वॉबल्स को लेके ही चलते हैं। बट हम आते किस पे हैं? हिंदी वॉबल्स पे। उन 5 से हमारा काम तो चलता ही चलता है, बट ले दे के हम क्या करते हैं? घूमते किस में हैं? हिंदी वॉबल्स पे। हिंदी वॉबल्स के बिना हमारे जो 21 लेटर्स इंग्लिश के हैं वो पूरे नहीं कहलाते हैं, क्योंकि अगर हमें और मात्राओं की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं 5 वॉबल्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया है, आ यूज़ करना है तो हमने ए ले लिया, आई यूज़ करना है ई ले लिया, फिर डबल ई का एडिंग हो गई, यू का ऐड हो गया, यू ओ का ऐड हो गया, आर आई का ऐड हो गया।
इस तरह से हमारे ये वॉबल्स जो होते हैं वो बिल्कुल घूमते रहते हैं। तो ये हो गया हिंदी वॉबल्स एंड दैट इज़ योर इंग्लिश वॉबल्स। इंग्लिश वॉबल्स ओनली फॉर 5। ओके, तो और हिंदी में जो अभी हमने बताया 8 टाइप्स ऑफ लेटर इन हिंदी। का वर्ग यहाँ पे हमने लिख दिया का वर्ग। का वर्ग का मतलब ये है का खा गा घा अंग। तो दैट इज सिंपली बट A B C D E F G। इसमें से आपके कितने वॉबल्स हैं वो हम पहले अलग करेंगे। वॉबल्स मेन इसमें A है, E है, I है, U है, O है। हमने 5 को अलग कर दिया तो मेन आते हैं 21 लेटर्स।